महाराज जी, यदि आत्मा पुराने शरीर का त्याग कर नया शरीर धारण कर लेती है, फिर मरणोपरांत पिंडदान, पितृ तर्पण इत्यादि जानने की परंपरा का क्या औपचारिक? जैसे हम अपने पैसे भारत सरकार के बैंक में यदि जमा है ना, तो कहीं भी भेज सकते हैं, भेज सकते हैं ना। तो ऐसे जब हम पिंडदान देते हैं मंत्रों के द्वारा, तो भगवान को सबसे पहले पहुंचता है, फिर जहां भी वो जीव होगा तो उसको पुण्य पहुंचा दिया जाएगा। हम बैंक में हमारा पैसा हम कहीं भी भेज सकते हैं ना, किसी को भी दे सकते हैं। तो हमारे पितर हैं, हमारे पूर्वज हैं, उनके लिए हम जो पिंड दान करते हैं, दान पुण्य करते हैं, वो उनको प्राप्त होता है, किसी भी योनि में हो उनकी उन्नति हो जाएगी। जहां भी जिस भी योनि में होंगे तो उनकी उन्नति हो जाएगी, उनका मंगल होना शुरू हो जाएगा। मान लो अशुभ जगह में पड़े तो उनकी उन्नति हो जाएगी, शुभ में है तो और आगे बढ़ जाएंगे, तो हम उनको प्राप्त होते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि वो व्यर्थ चला जाता है। लेकिन ये लौकिक बात है बच्चा, अलौकिक बात है कि हमको अभी भजन करके मुक्त हो जाना, हमें किसी का भरोसा नहीं करना। अब वो पाप कर्म करेगा तो हमारी दुर्गति भी तो हो जाएगी। शास्त्रों में ऐसा आता है, जिसके कुल का पुत्र ऐसा पैदा हुआ जो विध्वंसक होता है, तो उसके पितर नरक चले जाते हैं। और कुल का पुत्र ऐसा पैदा हुआ पुण्य करने वाला, तो पितर उसके स्वर्ग चले जाते हैं, उत्तम लोगों को जाते हैं। तो अपने को ऐसा जीवन नहीं दूसरे के सहारे जीना, सीधे भगवान के सहारे हो और ऐसा भजन करो कि हमारे को किसी के पिंडदान की जरूरत नहीं, जीते जी मैं भगवान को प्राप्त हो जाऊं। क्यों काय को दूसरे के सहारे रहे। तो हमें ये भी श्रद्धा रखनी कि जैसे कुल परंपरा में है तो पितर आदि के कल्याण के लिए करे, पर ये लौकिक बात है। अलौकिक बात है कि राधा 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 अब हम दे रहे हैं, अभी इससे सीधे कल्याण होगा उनका, हमारा भी कल्याण, उनका भी कल्याण, जगत का कल्याण करने की सामर्थ्य भगवान नाम में, प्रभु के नाम में। ठीक है।